आज हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें करते हैं, लेकिन सोचिए, आज से लगभग 500 साल पहले एक महिला ने पुर्तगालियों के छक्के छुड़ा दिए थे। जी हां, ये कहानी उस महिला शक्ति की है जिन्होंने नापाक इरादे लेकर आए पुर्तगालियों को बार बार हार का स्वाद चखाया। ये कहानी उस पहली रानी की है जिन्होंने यूरोप से आए हमलावरों की मंशा को चरितार्थ नहीं होने दिया। आज अनजान कुर्बानियां में कहानी पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी और पहली योद्धा रानी अबक्का की। सोलहवीं शताब्दी में दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर वैभवशाली रियासत उल्लाल चौटा वंश का शासन हुआ करता था। इस रियासत की खास बात यह थी कि यहां की प्रमुख हमेशा महिला ही होगी, यानी मातृवंशीय परंपरा का पालन इस वंश में किया जाता था। क्योंकि रानी अबक्का को भविष्य में गद्दी संभालनी थी, तो उनको बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या जैसी युद्ध कलाओं में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया गया था। माना ऐसा भी जाता है कि रानी अबक्का अग्निबाण का उपयोग करने वाली आखिरी शख्स थी। इसके अलावा लोक प्रशासन और वाणिज्य कला में भी वो निपुण थी। हालांकि 16वीं शताब्दी के कालखंड में अंतरराष्ट्रीय संबंध भी बनने लगे थे। उस कालखंड में भारत पर कई विदेशी ताकतों की नजर रहती थी। रानी अबक्का की सामरिक रणनीति दुश्मन के लिए काल माना जाता था। रानी अबक्का के बड़े होते ही उनके मामा तिरुमला राय के द्वारा उल्लाल की नई रानी घोषित कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी शादी मैंगलोर की बंगा रियासत के राजा लछम्पा के साथ करवाई गई, लेकिन किसी कारणवश यह शादी अधिक दिनों तक नहीं चल पाई। शादी को खत्म करके वो वापस अपने राज्य उल्लाल आ गईं और पुनः उन्होंने शासन संभाल लिया। क्योंकि उस कालखंड में भारत और विदेशी देशों के बीच मसाले, चावल और कपड़े का निर्यात होता था, तो इसी दौरान पुर्तगालियों की नजर समृद्ध उल्लाल पर पड़ी। हालांकि गोवा समेत दक्षिण भारत के कुछ रियासतों पर पुर्तगालियों का कब्जा जरूर हो गया था। सन 1525 में पुर्तगाली व्यापारियों का एक विशाल बेड़ा उल्लाल रियासत के मुहाने पर आ थमका। वहां पहुंचकर वो उत्पादों का दम मनमर्जी से तय करने लगे और उल्लाल के व्यापारियों पर सस्ते दाम पर माल बेचने का बेजा दबाव बनाने लगे। जब ये बात रानी अबक्का को पता चली तो उन्होंने स्थानीय व्यापारियों को सामान खरीदने से मना कर दिया और केलादी के राजकुमार वेंकटप्पा की मदद लेकर पुर्तगालियों को भारत से बाहर निकाल दिया। यह पहली दफा था जब पुर्तगालियों का रानी अबक्का से सामना हुआ था। इसके बाद भी पुर्तगालियों ने बहुत कोशिश की भारत में घुसने की, लेकिन बार बार रानी ने उन्हें शिकस्त दी। इतिहासकारों की माने तो कई दशकों तक यह सिलसिला जारी रहा। रानी अबक्का के इस सफलता का राज एक तो उनका युद्ध कौशल और शौर्य था, और दूसरा उनका पड़ोसी राज्यों के साथ रिश्ता बहुत मजबूत था। हालांकि सन 1568 में पुर्तगाली वायसराय अंतोनियो ने जनरल जोआओ पिक्सोटो को बड़े बड़े के साथ उल्लाल पर हमले के लिए भेजा। अचानक हुए इस बड़े हमले में रानी संभल नहीं पाई और उन्हें किला छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन वीरांगनाओं को चैन कहां होता है। रानी अबक्का ने रातों रात 200 जाबाज सैनिकों को इकट्ठा करके रात के अंधेरे में पुर्तगालियों पर हमला बोल दिया। पुर्तगालियों ने इस हमले के बारे में सोचा भी नहीं होगा। रानी अबक्का ने पुर्तगाली जनरल और सिपाही को मार गिराया। अबक्का में उस वक्त क्रोध इतना था कि वो वहीं नहीं रुकी। मैंगलोर पर पुर्तगाली कब्जे को छुड़ाने के लिए वो अपने सिपाहियों के साथ निकल पड़ी। अबक्का ने मैंगलोर को भी गुलामी से मुक्त करवाया। रानी अबक्का के इस वीरता को देखकर लोग दंग थे। इसी शौर्य और पराक्रम को देखकर प्रजाओं ने उन्हें अभय रानी का नाम दिया। हालांकि इतिहासकार बताते हैं कि इस हमले के पीछे उनके पति का हाथ था। इतिहास में रानी अबक्का के संबंध में अधिक लिखा नहीं गया है। उनके शौर्य गाथा को अभी तक व्यवस्थित इतिहास के रूप में दर्ज भी नहीं किया गया है। फिर भी लोक कथाओं, पुर्तगाली अभिलेखाकार और इतिहास के विश्लेषण से जो जानकारी मिलती है, उसमें अबक्का और उनके सैनिकों ने सन 1530 से कई दशकों तक पुर्तगालियों से युद्ध किया।
इतिहासकार डॉक्टर तुकाराम पुजारी के मुताबिक पुर्तगालियों को सबसे बड़ी समुद्री लड़ाइयों में से एक अबक्का के काल में ही लड़नी पड़ी। पूरे हिंद महासागर और आसपास के देशों में शक्ति संपन्न पुर्तगालियों के एक स्त्री शासक से हार जाने की खबर से कई देशों में सनसनी फैल गई थी। रानी अबक्का के शौर्य की चर्चा दूर देशों में होने लगी थी। कहा जाता है कि वीरता की इन कहानियों को सुनकर ही पर्शियाई यात्री पिएट्रो दाला वेल्ले अबक्का के दरबार में पहुंचे थे। पिएट्रो ने अपने यात्रा वृत्तांत में अबक्का की सुरुचिपूर्ण सादगी, वेशभूषा और उनके चुंबकीय व्यक्तित्व के बारे में बड़े शौक से और बड़े सम्मान के साथ लिखा है। इतिहासकारों ने अबक्का के लोकप्रिय होने का अंदाजा इस बात से लगाया कि उल्लाल की प्रजा ने अपने लोकगीतों और लोक रंगमंच के सहारे अपनी प्रिय रानी को अपनी स्मृतियों में बनाए रखा। लोकगीतों में अबक्का आज भी जिंदा हैं। जनमानस में वह महादेवी के रूप में अंकित है। ये एक अलग बात है कि कभी अबक्का की राजधानी रहा उल्लाल आज कर्नाटक की एक छोटी सी प्रशासनिक इकाई है। रानी अबक्का के देहांत के संबंध में अधिक जानकारी इतिहास में नहीं मिली है, लेकिन माना जाता है कि कई दशकों तक युद्ध लड़ने के बाद वो पुर्तगालियों के द्वारा गिरफ्तार हो गईं और फिर जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। आज हम साल 2023 में पश्चिम से उठाया गया नारीवाद के विचार को महान मानते हैं, लेकिन भारत में नारी का प्रभुत्व आज से 500 साल पहले से था। रानी अबक्का के बारे में बहुत कुछ लोग जानते हैं क्योंकि इतिहास में उन्हें उचित जगह नहीं दी गई। अनजान कुर्बानियां के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।